क्या आप जानते हैं कि एक राजकुमार जिसने महल का सुख त्याग कर दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण धर्म शुरू किया। क्या आप जानते हैं कि इस धर्म में न तो ईश्वर की पूजा होती है न ही कर्मकांड, फिर भी यह आज करोड़ों लोगों की आस्था है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे बौद्ध धर्म का इतिहास, सिद्धांत, बौद्ध धर्म की शाखाएं और इसकी वैश्विक यात्रा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति। बौद्ध धर्म की शुरुआत लगभग 2500 वर्ष पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसके प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो आज के नेपाल में है, वहाँ हुआ था। वह शाक्य वंश के एक राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत संवेदनशील थे। महल में उन्हें हर सुख सुविधा दी गई, लेकिन जब उन्होंने पहली बार महल से बाहर निकलकर संसार की सच्चाई देखी, एक बूढ़ा आदमी, एक रोगी, एक मृतक और एक साधु, तो उन्हें गहरा झटका लगा। यह देखकर उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें इस संसार के दुखों का हल खोजना है। मात्र 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना परिवार, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तप किया, मगर उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिले। अंत में उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, न अत्यधिक भोग न अत्यधिक तपस्या। वे बोधगया, जो कि बिहार में पड़ता है, एक पीपल के नीचे ध्यान में बैठ गए और संकल्प लिया, जब तक सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा वे नहीं उठेंगे। अंततः 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे अब सिद्धार्थ नहीं बल्कि बुद्ध बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मृगदाव, अपने 5 पूर्व साथियों को उपदेश दिया। इसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, यानी धर्म का पहला पहिया घूमना। यहाँ उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत। 4 आर्य सत्य जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत है। दुख, जीवन में दुख स्वयंभावी है। दुख का कारण तिरछा या इच्छाएं। दुख का अंत संभव है इच्छाओं का अंत करके। दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध का मार्ग आत्मनिरीक्षण, ध्यान और कौड़ा पर आधारित है। बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जहां भिक्षु और भिक्षुणियों उनके विचारों को फैलाते। उनका धर्म हर वर्ग, राजा से लेकर सामान्य जन तक, को समान रूप से आकर्षित करता था, क्योंकि इसमें जात पात, बलि और कर्मकांड नहीं थे। उनकी शिक्षाएं श्रावस्ती, राजगिरी, वैशाली जैसे शहरों में होते हुए पूरे भारतवर्ष में फैल गई। बुद्ध ने लगभग 45 वर्षों तक धर्म का प्रचार किया। 80 वर्ष की आयु में भगवान गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में अपने अंतिम शब्द बोले, हे भिक्षुओं, यह मेरा अंतिम उपदेश है। सभी जीव नश्वर है, सतत जागरूक रहें। यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म को चारों दिशाओं में फैलाया। सम्राट अशोक ने इसे पूरे भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, थाईलैंड और चीन तक फैलाया। उन्होंने स्तूप बनवाए, शिलालेख लिखवाए और बौद्ध मशीनरियों को विदेश भेजा। बौद्ध धर्म धीरे धीरे तिब्बत, मंगोलिया, जापान, कोरिया और वियतनाम तक पहुंच गया। कई विद्वानों का तो मानना है कि बौद्ध धर्म केवल एक धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। इसमें न तो ईश्वर की पूजा है, न स्वर्ग नर्क की कोई पक्की अवधारणा। यह व्यक्ति को आत्मचिंतन, ध्यान और करुणा का मार्ग दिखाता है। इसका उद्देश्य है दुखों से मुक्ति और निर्वाण की प्राप्ति। आज के समय में बौद्ध धर्म केवल एशिया तक सीमित नहीं है। यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी हजारों लोग ध्यान और बौद्ध दर्शन से जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये था बौद्ध धर्म का पूरा इतिहास, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक और भारत से जापान तक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपने कभी बोधगया या सारनाथ गए हैं? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बुद्धं शरणं गच्छामि।